विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है उज्जैनी के वीर राजा विक्रमादित्य से, जो अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने कहा, महाराज, मैं एक विशेष अनुष्ठान कर रहा हूं और मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप अगर मुझे उस पुरानी शमशान भूमि में बेताल को लाने में मदद करें तो यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी डर के हामी भर दी। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि बेताल एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और बहुत चालाक है। उसे लाना आसान नहीं होगा। अगली रात राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर उस सुनसान शमशान में पहुंचे। वहां डरावनी हवाएं चल रही थीं, उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं और माहौल भयानक। जैसे ही राजा ने उस पेड़ पर चढ़कर बेताल को पकड़ा, बेताल ने ठाका लगाते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन रास्ते में अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं वापस अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने हामी भरी और बेताल को अपने कंधे पर डालकर चल पड़े। कुछ देर बाद बेताल ने अपनी चालाकी शुरू की और राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की। बेताल ने कहा, राजा सुनो, एक नगर में 3 भाई रहते थे। वे अपनी मां के बहुत लाडले थे। एक दिन उनकी मां बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह तभी ठीक हो सकती है जब उसे एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिले। तीनों भाई जड़ी बूटी लाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पहला भाई जंगल में गया और उसने वहां एक साधु से जड़ी बूटी प्राप्त की। दूसरा भाई समुद्र पार कर एक व्यापारी से उस जड़ी बूटी का सही उपयोग करना सीखा। तीसरा भाई घर पर रहा और मां की सेवा करता रहा। जब तीनों वापस लौटे तो उनकी मां ठीक हो गई। लेकिन अब सवाल यह है, महाराज, बताओ कि मां की जान बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? राजा ने सोचा और जवाब दिया, पहला भाई महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने जड़ी बूटी लाई। दूसरा भाई भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने इसका उपयोग समझाया। लेकिन सबसे बड़ा योगदान तीसरे भाई का है, जिसने मां की सेवा की और उसकी देखभाल की। सेवा का महत्व सबसे ऊपर होता है। जैसे ही राजा ने यह जवाब दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, महाराज, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन तुमने बात की, इसलिए मैं लौट रहा हूं। और वह हवा में गायब हो गया। राजा विक्रम ने हार नहीं मानी।